जय हिंद साथियों, मेरा नाम है शिवम कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन। PIL अर्थात जनहित याचिका। जनहित याचिका से जुड़े हुए हम सभी प्रश्न जो कि UPSI के एग्जाम में बनने वाले हैं उनको कवर करेंगे और उसका रिवीजन करेंगे और एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे जो कि मात्र 5 से 10 मिनट तक की वीडियो का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक PIL अर्थात जनहित याचिका। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि जनहित याचिका के जनक कौन थे। तो जनहित याचिका के जनक PN भगवती थे। कौन थे? PN भगवती थे। जनहित याचिका की परिकल्पना कहाँ से ली गई है? तो जनहित याचिका की परिकल्पना यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। PIL का महत्वपूर्ण यानी कि मुख्य कार्य क्या है? तो PIL का मुख्य कार्य है कि सार्वजनिक हित से जुड़े हुए मुद्दे को हम सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर कर सकते हैं। अब बात आता है कि PIL को हम कहाँ दायर कर सकते हैं? तो PIL को हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दायर कर सकते हैं। कहाँ दायर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट में हम अनुच्छेद 226 के तहत दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम अनुच्छेद 32 के तहत दायर कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या न्यायालय न्यूनतम शुल्क जो कि न्यूनतम शुल्क है उसे माफ कर सकती है? तो हाँ, अगर न्यायालय चाहे तो न्यूनतम शुल्क भी माफ कर सकती है। क्या हम न्यायालय में पत्र या पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी PIL दायर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हम पत्र या पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी PIL दर्ज कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि PIL का दुरुपयोग करने पर क्या हमें कोई अर्थदंड के रूप में जुर्माना देना होगा? तो हाँ, अगर हम PIL का अपना निजी उपयोग के लिए हम PIL दायर करते हैं तो हमें जुर्माने के तौर पे अर्थदंड के रूप में जुर्माना देना पड़ेगा। अब आता है क्या PIL सामूहिक रूप में कार्य करती है या व्यक्तिगत रूप में? तो PIL सामूहिक रूप में कार्य करती है, न कि व्यक्तिगत रूप में। PIL कैसे काम करती है? PIL सामूहिक रूप में काम करती है, न कि व्यक्तिगत रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि PIL क्या है? PIL क्या है? PIL मूल अधिकार के क्षेत्र को बृहद बनाती है। तो PIL क्या करती है? PIL मूल अधिकार के क्षेत्र को हमारे बृहद बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्या यह संविधान द्वारा निर्मित है? क्या यह न्यायालय द्वारा निर्मित है? क्या यह न्यायाधीश द्वारा निर्मित है? तो PIL न्यायाधीश द्वारा निर्मित है, जो कि हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती ने PIL का निर्माण किया था, जिन्हें हम PIL का जनक भी कहते हैं। PIL में व्यक्ति को नए अधिकार मिलते हैं। PIL को क्या मिलते हैं? PIL में व्यक्ति को नए अधिकार मिल जाते हैं। PIL का मुख्य कार्य क्या है? PIL भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का भी गठन करवाती है। PIL अब एक छोटा सा की पॉइंट और आता है कि PIL किन परिस्थितियों में दायर की जा सकती है? तो PIL निम्न परिस्थितियों में दायर की जा सकती है। जैसे कोई भी मामला सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ हो, अर्थात यदि कोई ऐसी सड़क है जो कि बहुत ही टूटी फूटी है, जिसमें लोगों को आने और जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं? वहाँ PIL दायर कर सकते हैं और उस रोड को मरम्मत करने के लिए सरकार से आग्रह भी कर सकते हैं। दूसरा, सरकारी योजना या फैसलों से जिससे किसी भी वर्ग विशेष या किसी भी स्थानीय जनता को बहुत ही हानि हो रहा है, तो उसके भी विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं? PIL दायर कर सकते हैं। PIL किसके विरुद्ध दायर कर सकते हैं? तो PIL केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी भी संस्था, किसी भी विभाग के विरुद्ध दायर किया जा सकता है यदि उससे किसी भी एक सामूहिक रूप में कोई हानि हो रही हो। तो PIL किसी भी व्यक्ति के निजी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो भी दायर कर सकते हैं, जो कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। यदि इनमें से किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में तथा अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में PIL दायर कर सकता है। PIL से संबंधित कुछ निम्नलिखित भ्रष्टाचार है जो इसका PIL के माध्यम से भांडाफोड़ हुआ है। तो पहला क्या हुआ था? बिहार का चारा घोटाला, जिसमें लालू जी को जेल हुआ था, यह PIL के माध्यम से ही भांडाफोड़ हुआ था। दूसरा क्या? सांसदों को पैसा देकर नरसिम्हा राव की सरकार, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा
के सांसद जुड़े हुए थे। इसका भी भांडाफोड़ किसके द्वारा हुआ था? तो इसका भी पीआईएल के द्वारा भांडाफोड़ हुआ था। तीसरा क्या है? हवाला कांड का भी भांडाफोड़ पीआईएल के माध्यम से हुआ था। दिल्ली में सरकारी पेट्रोल पंपों और दिल्ली में सरकारी भवनों के आवंटन के मामलों का भी भांडाफोड़ पीआईएल के माध्यम से हुआ था एवं पेट्रोल पंप आवंटन मामला भी पीआईएल के माध्यम से भांडाफोड़ हुआ था। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनती थी उसमें भी कुछ घोटाला हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित घोटाले हुए थे, उनका भी भांडाफोड़ पीआईएल के माध्यम से होता है। पीआईएल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाद जुड़े हुए हैं, जो कि पहला वाद है एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद। एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद में न्यायाधीश ने यह कहा कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय तक नहीं आ सकता है तो वह एक पत्र कार्ड या पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी पीआईएल दायर कर सकता है। दूसरा क्या है? सहेलीवाद बनाम पुलिस कमिश्नर प्रमुख वाद। इसमें सहेली संस्था द्वारा एक रिट दायर किया गया था उच्चतम न्यायालय में, जो कि पुलिस के द्वारा पीटने पर एक युवक की मृत्यु हो गई थी। तो न्यायपालिका के निर्णय के अनुसार युवक की माता को 75,000 रुपए जुर्माने के तौर पे पुलिस के द्वारा दिए गए थे। जनहित याचिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद दोस्तों।